चलिए सब लोग शिशुपाल वधम निकाल लीजिए। श्लोक संख्या 71। हाँ, चलिए 70 से लेकर के आप लोग वहाँ से 65 से लेकर के वाचन कर लीजिए। तो 65 से नहीं 66 से करिए, जहाँ से कल हम लोग पढ़े थे। क्या हुआ? 66 से सब लोग वाचन करिए। सबकी एक राग में करना, सब ठीक, सब साथ में मिल के। थोड़ा आप लोग ऊंचे आवाज़ में करिएगा ना। हाँ तब चलिए 66 से वाचन करिए सब लोग। तपेन वर्षा शरदा हिमागमो वसंत लक्ष्म्या शिशिरा समेत्य च प्रसून क्लिप्तिं दधता सदर्तवः अमानवं जातमजं कुले मनो प्रभाविनं भाविनमन्तमात्मनः मुमुच जानन्नपि जानकीं नयः सदाभिमानैकधना हिमानिनः त्यदोदाशरथिर्भवन् भवान् अमुं वनान्तात्वनितापहारिणं पयोधिमाबद्धचलजलाविलं विलङ्घ्य लङ्कां निकषाः निश्यति अथोपपत्तिं छलनापरोपराम् अवाप्य शैलूषैवैष भूमिकां तिरोहितात्मा शिशुपालसंज्ञया प्रतीयते सम्प्रतिशोप्यसः परैः सबालयासेतु वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दुनिभस्त्रिलोचनः युवाकराक्रान्तमहीभृदोच्चकैः असंशयं सम्प्रति तेजसाम् स्वयं विधाता सुरदैत्यराक्षसाम् अनुग्रहावग्रहयोर्यदृच्छया बस करिए, यहीं से पढ़ना है ना। शुरू करें, चलिए पढ़िए। स्वयं विधाता सुरदैत्य राक्षसाम् अनुग्रहावग्रहयोर्यदृच्छया दशाननादीनभिराध्य देवता वितीर्ण वीर्यातिशयान् हसत्यसौ स्वयं विधाता सुरदैत्य राक्षसाम् अनुग्रहावग्रहयोर्यदृच्छया लिखा है यदृच्छया, अपनी इच्छा के अनुसार ना, अपनी इच्छा के द्वारा, अपनी इच्छा के अनुसार। पहली लाइन लिखा है स्वयं विधाता, स्वयं विधान करता था। किसका वर्णन चल रहा है? शिशुपाल का। तो लिखा है यदृच्छया, अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं विधाता, स्वयं विधान करता था। किस चीज़ का विधान करता था? तो आगे देखिए क्या लिखा है। सुर दैत्य रक्षसाम, क्या लिखा है? सुर दैत्य रक्षसाम। सुर मतलब देवता, दैत्य मतलब, और राक्षस मतलब दैत्य मतलब दानव, हाँ? और राक्षस मतलब राक्षस। तो
सुर दैत्य राक्षसाम, देवताओं के ऊपर और दैत्यों के ऊपर और किसके ऊपर, राक्षसों के ऊपर क्या करता था, यदृच्छया अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं विधाता, स्वयं विधान करता था। किस चीज़ का विधान करता था? दूसरी लाइन में देखिए लिखा है अनुग्रह अवग्रहयो। क्या लिखा है? अनुग्रह अवग्रहयो। अनुग्रह मतलब कृपा करता था, अवग्रह, अच्छा अनुग्रह का ठीक उल्टा है अवग्रह ना, तो अनुग्रह मतलब कृपा करता था, अवग्रह मतलब दंड देता था। तो देवताओं, दैत्यों और राक्षसों के ऊपर वह शिशुपाल जो है यदृच्छया अपने इच्छा के अनुसार कृपा भी करता था और दंड भी देता था। ठीक, कोई दिक्कत दो लाइन में? तो स्वयं विधाता सुर दैत्य राक्षसाम, पढ़िए, अनुग्रह व ग्रहयोर यदृच्छया, यदृच्छया अपनी इच्छा के अनुसार सुर दैत्य राक्षसाम, सुरों मतलब देवताओं के, दैत्यों के और राक्षसों के ऊपर अनुग्रह और अवग्रह का स्वयं विधाता, स्वयं विधान करता था। कौन? शिशुपाल। लाइन पूछ लेगी, ठीक, किसका वर्णन चल रहा है? शिशुपाल का। ठीक, आइए नीचे, दशाननादीन अभिराध देवता, वितीर्ण वीर्यातिशयान् हसत्यसौ, लिखा है हसति असौ। कौन सी संधि हुई वहाँ पे? यण संधि ना, तो हसति असौ, असौ मीन्स वाह, कहाँ का रूप है या आदर्श शब्द का, पुल्लिंग का, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। ठीक, तो असौ वह, वह कौन? शिशुपाल। हसति हंसता था ना, वह शिशुपाल उपहास करता था, हंसी उड़ाता था। किसकी? तीसरी लाइन लिखा है दशानन आदीन, रावण आदि की ना। तो देखिए पहले जन्म में था क्या हुआ? हिरण्यकश्यप। दूसरे जन्म में क्या था? रावण। तीसरे जन्म में क्या था? शिशुपाल। तो यह शिशुपाल रावण आदि के ऊपर हंसी उड़ाता था, उनका उपहास करता था। क्यों? देखिए आगे पढ़िए, लिखा है अभिराध देवता ना, देवताओं की आराधना के कारण क्या? वितीर्ण, वितीर्ण मतलब दिया गया था, मतलब जो रावण था वह देवताओं की आराधना किया था, तब उसको पराक्रम प्राप्त हुआ था ना। अरे हम लोग पढ़ के नहीं आए हैं? प्रभुर्भुवसुर्भुवनत्रयस्य शिरोतिरागा दशमं चिकर्तिषु अतर्कयत्विघ्नमिवेष्ट साहसः प्रसादमिच्छा सदृशं पिनाकिनः। भगवान शंकर से पाया था ना, तो इसीलिए मतलब जो अभिराध देवता, जो देवताओं की आराधना से प्राप्त हुआ है, देवताओं की आराधना के द्वारा जो उसको मिला है, वितीर्ण मतलब दिया गया है, मतलब देवताओं की आराधना से जो उसको दिया गया था, किसको? रावण को। क्या दिया गया था? आगे लिखा है वीर अतिशयान, मतलब जो रावण को पराक्रम मिला था, महान पराक्रम, वह देवताओं की आराधना से मिला था। इसीलिए यह शिशुपाल इस जन्म में रावण आदि के ऊपर हंसी उड़ाता था ना। क्यों हंसी उड़ा रहा है? क्योंकि यह तो स्वयं विधान करने वाला है, चाहे वो देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे राक्षस हो, सबके ऊपर यह अपनी इच्छा के अनुसार कृपा भी कर रहा है और क्या कर रहा है? अवग्रह भी कर रहा है, उनको दंड भी दे रहा है। ठीक, यह स्वयं विधाता है, लिखा है ना स्वयं विधाता। विधाता मतलब जो विधि का विधान करे जो, तो इस टाइम तो यही राजा है, यही विधान कर रहा है किसको दंड देना है, किसको कब क्या करना है। ठीक, तो अपनी इच्छा के अनुसार यह चाहे जब जिसको चाहता था दंड देता था और चाहे जब जिसको चाहता था उसके ऊपर कृपा करता था। कोई दिक्कत? ठीक, तो यहाँ असौ पद से किसका बोध हुआ? एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ दशानन आदि से किसका बोध हुआ? रावण आदि का। रावण आदि के ऊपर हंसी कौन उड़ाता था? शिशुपाल। एक बार वाचन करके आगे चलें। चलिए, स्वयं विधाता सुर दैत्य राक्षसाम अनुग्रहयो यदृच्छया अगला श्लोक देखिए,
बलावले पाद धुनापि पूर्ववत् प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा सतीव योषेत् प्रकृतिः सुनिश्चला। पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि देखिए दूसरी राम में लिखा है प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा। पढ़िए, ऐसे पढ़ा जावा आगे पीछे धुन में धुन मिला के पढ़िए। नहीं हम एक बार पढ़ रहे हैं फिर आप लोग उसी हिसाब से पढ़िए ना। पढ़िए, प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा। लिखा है तेन, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा? शिशुपाल के द्वारा। तो यहाँ तेन पद से किसका बोध हुआ? तो तेन उसके द्वारा, उस शिशुपाल के द्वारा जगज्जिगीषुणा जगत को जीतने के इच्छा से क्या आगे लिखा है? प्रबाध्यते जगत को पीड़ित किया जा रहा है। तेन उस शिशुपाल के द्वारा जगज्जिगीषुणा जगत को जीतने के इच्छा से जगत प्रबाध्यते जगत को पीड़ित किया जा रहा है। कोई दिक्कत? दूसरी लाइन का अर्थ सबसे बन गया, संसार को पीड़ित क्यों किया जा रहा है शिशुपाल के द्वारा? जगत को जीतने की इच्छा से। वहाँ भी हम लोग अभी पढ़ के आए ना, प्रभुर्भुवसुर, वो भी रावण भी उस जन्म में क्या कर रहा है? अरे स्वामी बनने का इच्छुक है ना। प्रभुर्भुवसुर भुवनत्रयस्य, तीनों लोगों का स्वामी बनने की इच्छा कर रहा है उसमें रावण। और इस जन्म में शिशुपाल क्या कर रहा है? जगत को जीतने की इच्छा से संसार को पीड़ित कर रहा है। कोई दिक्कत? आइए ऊपर। अच्छा, ये संसार को जीतने की इच्छा जो कर रहा है, पीड़ित कर रहा है संसार को, कैसे कर रहा है? देखिए ऊपर लिखा है बलावलेपात। बल अवलेपात, बल के घमंड के कारण। बल मतलब बल, अवलेप मतलब होता है घमंड। बल अवलेपात, बल के घमंड के कारण। अधुना अपि, इस समय भी क्या? पूर्ववत, पहले की भांति। पहले की भांति, पहले मतलब जब रावण था तब भी वो क्या कर रहा था? प्रभुर्भुवसुर न। तो और अधुना अपि, इस समय भी पूर्ववत, पहले की भांति क्या कर रहा है? बल अवलेपात, अपने बल के घमंड से जगज्जिगीषुणा जगत को जीतने की इच्छा से क्या कर रहा है? प्रबाध्यते जगत को पीड़ित कर रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़िए, बलावलेपाद धुनापि पूर्ववत प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा। सतीव योषेत् प्रकृतिः सुनिश्चला। पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि। लिखा है सती इव योषित प्रकृति सुनिश्चला। सुनिश्चला प्रकृति, दृढ़ स्वभाव वाली ना। क्या? सती योषित, पतिव्रता स्त्रियों के क्या? इव समान बन गया अर्थ। तो जो सुनिश्चला प्रकृति, जो दृढ़ स्वभाव वाली स्त्रियां हैं, ऐसी सती योषित पतिव्रता स्त्रियों के इव मीन्स समान। ठीक, क्या करता था? आगे देखिए, लिखा है पुमांसम अभ्येति भवांतरेषु अपि। भवांतरेषु अपि मतलब जन्म जन्मांतरों में भी। भवांतरेषु अपि जन्म जन्मांतरों में भी जिस प्रकार जो सती योषित, जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, ठीक, पुमांसम अभ्येति अपने उसी पुरुष को प्राप्त करती हैं। देखिए सती योषित जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, वह पुमांसम अभ्येति अपने उसी पुरुष को प्राप्त करती हैं। कब? भवानांतरेषु अपि मतलब जन्म जन्मांतरों में भी। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जो पतिव्रता स्त्रियां हैं वह जन्म जन्मांतर में, ठीक, कितना 7 जन्मों का रिश्ता है। तो वही मतलब जन्म जन्मांतरों में भी जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, अगले जन्म में भी अपने उसी पुरुष को प्राप्त करती हैं ना। उसी पतिव्रता स्त्रियों के समान यह शिशुपाल भी
पूर्ववत पहले की भांत अधुना अपि इस समय भी बल अवलेपात अपने बल के घमंड के कारण जगत जिगीषुणा जगत को जीतने के इच्छा से क्या कर रहा है, प्रबाध्यते जगत को पीड़ित कर रहा है। ठीक, कैसे, किसकी भांति, सती योषित एवं पतिव्रता स्त्रियों की भांति। जिस प्रकार जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, ये केवल पतिव्रता स्त्रियों की बात चल रही है। ठीक, जो पतिव्रत स्त्रियां हैं वो जन्म जन्मांतर में भी अपने उसी पुरुष को प्राप्त करती हैं। जैसे उदाहरण देखिए, विष्णु की पत्नी कौन थी ना, तो वही क्या बन के आई हैं रामावतार में, सीता ना, जन्म जन्मांतर में भी उसी पुरुष को प्राप्त हुई। फिर उसके बाद वही रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर रही हैं ना। तो ये जो पतिव्रता स्त्रियां जिस प्रकार जन्म जन्मांतर में अपने उसी पुरुष को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार यह शिशुपाल भी पूर्ववत पहले की भांति ना, पहले की तरह अधुना आप इस समय भी क्या कर रहा है, बल अवलेपात अपने बल के घमंड के कारण जगत जिगीषुणा, ठीक, संसार को जीतने की इच्छा से प्रबाध्यते संसार को पीड़ित कर रहा है। ठीक, तो नीचे की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ति वाक्य हमेशा पूछी जाती है। पढ़िए, सती वयोषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान् समभ्येति भवान्तरेष्वपि। कोई दिक्कत नहीं ना इस श्लोक में। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सूक्त था, दोनों लाइन हमेशा पूछी जाती है, उसमें अर्थांतरण न्यास अलंकार है, ये भी आप लिख लीजिए वहीं। सूक्त देखिए, शिशुपाल वधम में सूक्तियाँ तो बहुत कम हैं, लेकिन जो हैं नंबर 1 की सूक्तियाँ हैं, हमेशा पूछी जाने वाली हैं। इसके पहले हम 3 सूक्त पढ़ के आए हैं अर्थांतरण न्यास अलंकार वाले, याद है? एक तो सदाभिमानैक धनाभिमान्य, एक आया है आपका शुश्रूषुरहम क्या है, अथवा श्रेयस केन तृप्ते वाला, वो उसमें भी अर्थांतरण न्यास है। तीनों सूक्तियों में अर्थांतरण न्यास अलंकार है और तीनों सूक्तियाँ बार बार पूछे जाने वाली हैं, इसलिए तीनों सूक्तियाँ आपको याद रखना है। ठीक, कोई दिक्कत? आगे चलें। दिक्कत हो बोलिए, आप लोग बोलती नहीं तो हमको लगता है समझ में नहीं आया क्या किसी को, तो बोलिए फिर। चलिए अगला श्लोक खोलिए। तदेनमुल्लंघित शासनं विधे मारी आवाज़ में जिन पढ़ जा। हाँ, पढ़ाते ही नहीं बात, तो अगर नहीं पढ़ा रहा तो फिर हमको आप देखिए हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, उसको बाद ऐसे पढ़िए ना। तब कहाँ हैं? चलिए। तदेनमुल्लंघित शासनं विधे विधेहि कीनाशनिकेतनातिथिं शुभेतराचार विवक्त्रिमापदो विपादनीया हि सताम साधवः अंतिम लाइन में लिखा है विपादनीया ही सताम असाधवः न, असाधवः जो असाधु लोग हैं, जो असज्जन लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोग सताम सज्जनों के द्वारा विपादनीया मारे जाने के योग्य हैं। अब भगवान श्री कृष्ण से कौन, नारद मुनि कह रहे हैं कि अब इसमें उसका वध करवाएंगे, इसमें बता रहे हैं वो मारने के योग्य है। अच्छा, शिशुपाल के बारे में भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से जानते हैं, नारद से भी अच्छे से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को। क्यों? क्योंकि जो शिशुपाल है वह भगवान श्री कृष्ण के सगे बुआ का लड़का है, इसीलिए केवल बुआ का लड़का होने के नाते उसका सब अपराध माफ़ किए थे भगवान श्री कृष्ण। ठीक, इसलिए उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण। बोले थे 100 अपराध के बाद हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। ठीक, तो अब नारद मुनि केवल यही भगवान श्री कृष्ण को याद दिलवाने आए हैं कि उसका 100 अपराध पूरा हो गया है, अब आप उसका वध करिए।
ठीक। तो देखिए लिखा है विपादनीया ही सताम असाधवः, जो असाधु लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोग सताम सज्जनों के द्वारा विपादनीया मारे जाने के योग्य हैं। वे उपसर्ग पूर्वक पद धातु से न ऋच करके अनियर प्रत्यय लगा है। ठीक, मतलब अनियर प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तो इसमें भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उसको मारना चाहिए अब। ठीक, कोई दिक्कत? अंतिम लाइन बन गई ना। तो ये भी आपका सूक्ति वाक्य है, विपादनीया हि सताम साधवः। अच्छा, तीसरी लाइन में जो असाधवा है ना, इसी का विशेषण बता रहे हैं। लिखा है शुभ इतर आचार, शब्द टूटा। शुभ इतर, शुभेतर कौन सी संधि हुई ना? गुण संधि हुई। शुभ इतर आचार, जो शुभ से इतर व्यवहार करने वाले हैं, अर्थात जो अशुभ कार्यों को करने वाले हैं। ठीक, ऐसे असाधवा, ऐसे असज्जन लोग। आगे क्या लिखा है? विपक्त्रिम आपदा। विपक्त्रिम मतलब जो पक गई है ना, तो जो पके हुए, आपदा मीन्स विपत्तियों वाले हैं, ऐसे असाधवा ना, जो शुभ से इतर व्यवहार करने वाले हैं, ऐसे असाधवा। और जिनकी विपत्तियां पक गई हैं, ऐसे असाधवा, ऐसे असाधु लोग सताम सज्जनों के द्वारा विपादनीय, मारे जाने के योग्य हैं। कोई दिक्कत? दो लाइन में आगे चलें। अंतिम लाइन सूक्ति वाक्य है, चलिए। तदेन उल्लंघित शासनम विधे, विधेहि कीनाश निकेतनातिथिम। दूसरी लाइन भी सूक्ति वाक्य है, विधेहि कीनाश निकेतनातिथिम। देखिए पहली लाइन में लिखा है तत् एनम उल्लंघित शासनम विधे ना, शब्द टूट गया। तत् एनम बराबर क्या हुआ? तदेनम ना। तत् को हम जोड़ेंगे, आगे लिखा है विधेय अंतिम में, पहली लाइन के लास्ट में ना। तो तत् विधेय, विधेय मतलब मूल शब्द क्या है? विधि ना। तो ये कहाँ का रूप है? विधेय, विधेय बना है। शब्द रूप चला है, धातु रूप चला है, लोट लकार बता रहे हैं आप लोग। विधि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा विधेय। ठीक, तो तत्विधेय उस ब्रह्मा के ना ना, हम पहली लाइन वाला पूछे ना, विधेय है किसमें? षष्ठी होगा, तो उससे नहीं मतलब। देखिए लिखा है उस ब्रह्मा के क्या? उल्लंघित शासनम, शासन का उल्लंघित करने वाला। ठीक, आगमा लिखा है एनम, इस शिशुपाल को। तो उल्लंघित शासनम एनम, जो ब्रह्मा के शासन का उल्लंघन करने वाला, ऐसा क्या? एनम या शिशुपाल। ठीक, अर्थ बना। एनम पद से किसका बोध हो रहा है? तो ब्रह्मा के शासन का उल्लंघन करने वाला कौन है? शिशुपाल। एनम, एनम पद से इसको आप पकड़े रहना, ये शिशुपाल के लिए है। तद विधेय उस ब्रह्मा के उल्लंघित शासनम, शासन का जो उल्लंघन करने वाला है, ऐसा एनम, इस शिशुपाल को क्या करिए आप? कीनाश निकेतन अतिथिम, यही लिखा है ना, कीनाश निकेतन अतिथिम। कीनाश मतलब यमराज, ये शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कीनाश मतलब यमराज, निकेतन मतलब घर, अतिथि मतलब अतिथि। अगवा लिखा है विधेय, बनाइए। ठीक, तो इस शिशुपाल को कीनाश यमराज के, निकेतन मीन्स घर का, अतिथि मतलब अतिथि, विधेय मीन्स बनाइए। इसमें नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अब आप इसका वध कीजिए। ठीक, कोई दिक्कत? दो लाइन सूक्ति वाक्य है इसमें, दूसरी और चौथी। ठीक, तो तदेनम उल्लंघित शासनम विधे, तद विधे उस विधाता के, उस ब्रह्मा के उल्लंघित शासनम, जो शासन का उल्लंघन करने वाला, ऐसा कौन? एनम या शिशुपाल। इस शिशुपाल को कीनाश निकेतन अतिथिम, यमराज के घर का अतिथि विधेय बनाइए। ठीक, क्यों? क्योंकि नीचे आइए चौथी लाइन, क्यों लिखा ही? क्योंकि जो असाधु लोग हैं वह सताम सज्जनों के द्वारा विपादनीय, मारे
जाने के योग्य हैं, इसीलिए यह भी असाधु है ना। इस असाधु शिशुपाल का आप जैसे सज्जनों के द्वारा वध किया जाना चाहिए। नारद का कहने का यही तात्पर्य है। ठीक, कोई दिक्कत? तो 2 लाइन सूक्ति वाक्य, दोनों आप पकड़े रहना। कीनाश पद का अर्थ पूछा जाएगा तो यमराज। ठीक, कोई दिक्कत? आगे चलें।